वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे गोल्ड एनालिसिस, क्रूड ऑयल और यूरो यूएसडी पे हम बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं और हमारी जो पेंडिंग ट्रेड हैं वो इसी के ऊपर ही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ग्रुप सेशन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में है, और हमारी जो एनालिसिस फंडामेंटल माशाल्लाह आउट क्लास चल रहे हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं चल रहा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रुप में एंट्री होने के लिए कोई फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ना ही अभी तक हमने कोई रखे मेंबर्स के आईबी में, क्योंकि हमारी यही टारगेट है कि हमने फ्री मेंबर्स को लर्न करवाना है और उन्हें काम सिखाना है। और उसके लिए किसी मेंबर्स की तरह जैसे करते हैं उस तरह की कोई हमने कोई शर्त नहीं रखी हुई कि आप डिपॉजिट करें, ये करें या आईबी में। पहली बात अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी मेंबर्स जो है वो कम है। जैसे ही मेंबर्स आउट होंगे तो फिर हम करेंगे। अभी माशाल्लाह काफ़ी मेंबर्स जो हैं वो लर्न पर्पज़ के लिए काफ़ी अफेक्टेबल हो रहे हैं और माशाल्लाह उनका अच्छा पर्पज़ चल रहा है। गोल्ड की बात करते हैं। सबसे पहले गोल्ड ने जो हमारे एनालिसिस हैं उसी के मुताबिक अभी तक गोल्ड चल रहा है, और गोल्ड ने जाना कहाँ पे है, आप 1680 88 और 1680। अभी मैंने जो ये वाले फोरकास्ट ये है 7002 वाले ये नहीं निकाले, मेरे फ़ोन पे निकले हुए हैं, यहाँ पे मैंने नहीं निकाले, क्योंकि ब्रेक सेक्शन उसका इस डेज़ में हुआ। इसके अलावा उनका कोई ब्रेक सेक्शन नहीं हुआ। और बता दूं, आज न्यूज़ इम्पैक्ट है, आज सिर्फ 2 न्यूज़ हैं और उसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है, और वो गोल्ड यूएसडी की हैं, और हाई इम्पैक्ट की जो न्यूज़ है वो है। कल जो है हमारा मार्जिन अच्छा खासा था, कल इसको उसने टच किया था। मैं इसी उम्मीद में था कि इसको वो ब्रेक ना कर जाए, ब्रेक कर जाता तो मेरा तो काफ़ी मेंबर्स जो है ना, और मैं खुद भी डिस्टर्ब होना था। 2 घंटे बाद है हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, उसके बाद 2 घंटे पहले लो इम्पैक्ट की न्यूज़ है, साथ ही मतलब 2 मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं, 2 लो इम्पैक्ट की हैं, 2 ही हाई इम्पैक्ट की हैं। और इसीलिए ये जो है ना बिल्डिंग परमिशन और हाउसिंग स्टार्स जून की ये है, तो इसमें ये होगा कि हमारा सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, और ये सेल तकरीबन आज मार जाएगा अच्छा खासा जो है ना। आज उम्मीद है इसकी सेल की, अगर इसने आज ना मारा तो इसने जो है ना 28 तक ना आवाम को ना जो है ना फंसाई रखना है। किस तरह, बाय में भी और सेल में भी। बाय की कैटेगरी क्या रखनी है कि आपने ये सेशन जो है ना इसको ब्रेक करता है ना 14 को, तो आप सेल 11 को 14 को 11 के मैं तो अभी तक बैठा हूँ, और अगर इसको ब्रेक करेगा दूसरी एंट्री मेरी 17 पे होती है और 21 पे भी कल की थी, तो मैं अच्छा जो है ना लीव मार्केट से अच्छा लीव आउट होगा, यहाँ से सेल एंट्री लूँगा। और मेरी अभी भी जो भी एंट्री होगी, जितनी भी मार्केट बाय जाएगी मेरी सेल की तरफ एंट्री होगी। अभी मेरी एक 11 पे एंट्री लगी है, और दूसरी एंट्री मेरी यहाँ पे लगेगी 18 19 पे, और थर्ड एंट्री मेरी जाके 24 पे लगे अगर गया। कल 22 से मैंने लगाई थी, 21 और 22 से अगर गया यहाँ तक। अगर ना गया तो मैं आराम से इसी सेशन में बैठूंगा 1702 तक। याद रखिएगा, मैं 1702 तक जो है ना वो सेल की एंट्री में रहूँगा, ठीक है। अगर मज़ीद गया तो मज़ीद देते जाए। यूरो की बात करते हैं। यूरो ये देख लो यार, ये यूरो ने इसको ब्रेक कर दिया है, और यूरो की जो ये वाली कैंडल M30 में पड़ी हुई है ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये कैंडल, इसको उसने टच करना है, रीटेस्ट करना है। इस कैंडल को भी उसने रीटेस्ट करना है, और इधर कैंडल पड़ी है ये, इस कैंडल को भी रीटेस्ट करना है, और इस कैंडल को भी रीटेस्ट करना है। अब खुद हिसाब ला लो, इसके पीछे ये सपोर्ट पड़ी है 0.99883 इन 0.99906 तक यूरो ने डाउन आना है। ये अपनी ज़हन में बिठा लें, कितना ऊपर जाता है। मुझे इतनी इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरी जो एंट्री है वो यहाँ से लगी हुई थी सेल की, और वो बाय निकल गया। मैं खुद परेशान हूँ, और जो मेरी एंट्री है ना वो मेरी छोटी लॉट की लगी हुई है, कि मुझे इसलिए इसका कोड थोड़ा सा डर नहीं है कि आज जैसे ये निकला है, आज DXY जो है वो हुआ है डाउन, तो इसलिए जो है ना यूरो ऊपर गया, वरना मैं इसके ऊपर नहीं था बैठने वाला कि यार इसका मैंने इसको क्या करना है, इसका अगर चल रही है पेंडिंग तो चलती रहे। गोल्ड भी इसके एक बात याद रखिएगा, सारे पेयर इकट्ठे निकल रहे हैं, ये समझ से बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि DXY जो है ना वो डाउन हुआ है, और यूरो के साथ और जैपनीज़ के साथ जो पेयर है वो सारे निकल रहे हैं।
इसीलिए ये इसने रीटेस्ट